बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, आज का मेरा मौज़ूए सुखन उन्वानो बयान है इस्लाम में औरत का मकाम। इरशाद रब्बानी है कि अल्लाह हक बात कहने से नहीं शर्माता और अल्लाह के महबूब भी हक बात कहने से नहीं चूकते। हमारे सहाबा, हमारे इमाम और मुक्तदा ये भी हक बात कहने से नहीं शर्माते। इसीलिए मस्जिद नबवी शरीफ में जहाँ सहाबा मसले पूछने आते थे, वहीं पर औरतें भी मसले पूछने आती थीं। कुरान फरमाता है, निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़ातू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, और तुम्हारी औरतें, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, चाहे अपने खेत में सामने से आओ या पीछे से, जिस कदर चाहो। कहीं कुरान फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है, तुम अपनी बीवियों का लिबास हो। हज़रात गिरामी, ये औरत दुनिया की हसीन, बेहतरीन, हसीन और ख़ूबसूरत आँख है। अगर ये औरत ना होती तो इस दुनिया की आँख कानी होती। हदीस शरीफ में आया है, अगर कोई औरत इस हाल में दुनिया से इंतकाल किया, दुनिया से रुखसत हुई कि मरते टाइम उसका आदमी, उसका खाविंद, उसका शौहर उससे राज़ी था, हदीस में मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो औरत जन्नत में है। और औरत इस हाल में ख़त्म हुई कि उसका आदमी उससे नाराज़ था, तो हदीस में लिखा है कि वो औरत जहन्नम में है। इतना बड़ा शौहर का मकाम, एक हदीस में मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अगर किसी खाविंद के पूरे जिस्म में आंवले दाने छाले पड़ जाएं और उसमें मवाद और पीप भरा हुआ हो, कोई औरत उसको चाटे और ज़बान से साफ करे, मगर फिर भी हक अदा न कर पाएगी। तो प्यारी इस्लामी बहनों, और एक हदीस में मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अगर किसी इंसान के लिए, किसी बशर के लिए सजदा जायज़ होता तो सबसे पहले मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। तो प्यारी इस्लामी बहनों, अपने अपने हक पहचानो। बहुत बड़ा मकाम है शौहर का। और आजकल हमारी ये बहन बेटियां जो चुटियाँ करती हैं, उनके बालों से बुढ़िया काते खा रही हैं, ये हराम है। उन बालों को दफन करना चाहिए। आजकल ये हुस्नो ज़ेबाइश, ये साइकिल वाले गली गली कूचे कूचे फिर रहे हैं, ये बुढ़िया काता ले रही हैं, बेच रही हैं बालों को। वो सब एक किस्म का, वो भी एक ज़िना है। एक बीवी हज़रत उम्मे आतिका गुज़री हैं। इनके ये हुजूर के दौर से ही मस्जिद नबवी शरीफ में ही नमाज़ पढ़ती थीं। इनके शौहर का, पहले वाले शौहर का जब विसाल हुआ तो इन्होंने कसम खा ली कि अब मैं निकाह तब करूँगी
कि अगर कोई भी शोहर मुझे मस्जिद नबवी शरीफ से ना रोके। तो हदीस में आया है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने इनको पैगाम दिया निकाह का, तो इन्होंने यही शर्त रखी कि मैं मस्जिद नबवी शरीफ से मुझे ना रोका जाए, मैं जमात से नमाज पढ़ूंगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने उनको इजाज़त दे दी। किताबों में लिखा है कि एक दिन आप इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते में बैठ गए, तो आपने छोटी छोटी कंकरियाँ मारी। उस गली में अंधेरा था, तारीकी छाई हुई थी। हज़रत उम्मे आतिका ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीउल अज़ीम पढ़ा, और पढ़ने के बाद कहने लगी अब तो ऐसा लग रहा है कि अब मस्जिदों के दरवाज़ों पे फितना होने लगा, अब फिसाद फैलने का वक्त आ गया है। फ़ौरन लौट आई, और लौट आने के बाद आपने घर में ही मुसल्ला बिछा दिया। हदीस में लिखा है कि अल्लाह की कसम फिर कभी घर से ना निकली। फिर आप जब निकली थी तो आपका जनाजा ही निकला था। महशर में बख्शी जाएंगी सब नेक बीबियाँ, महशर में बख्शी जाएंगी सब नेक बीबियाँ, जन्नत खुदा से पाएंगी सब नेक बीबियाँ, हूरान खुल्द राह में आंखें बिछाएंगी, हूरान खुल्द राह में आंखें बिछाएंगी, जन्नत में जब के जाएंगी सब नेक बीबियाँ, हर हर कदम पे नारे तकबीर की सदा, हर हर कदम पे नारे तकबीर की सदा, एजाज़ ऐसा पाएंगी सब नेक बीबियाँ, और जन्नत के ज़ेवरातो बहिश्ती लिबास में, जन्नत के ज़ेवरातो बहिश्ती लिबास में, बंठन के मुस्कुराएंगी सब नेक बीबियाँ। किताबों में लिखा है अगर कोई नई दुल्हन घर में आए तो सबसे पहले घर में घुसने से पहले, घर में तशरीफ़ लाने से पहले उसके हाथ पैर धुला दिए जाएं, और हाथ पैरों का पानी अगर घर में डाल दिया जाए, घर के कोनों में डाल दिया जाए, तो किताबों में लिखा है अगर वो लड़की नेक है तो उसके सुभान अल्लाह पानी की बरकत से उस घर में बरकत ही बरकत नाजिल होगी। और प्यारे इस्लामी भाइयों, और एक बात मैं आपको बता दूं, जो आजकल जो हमारी माँ बहनें जो सूटों पे सूट बनाती जा रही हैं, अठेचियाँ भर गई, संदूक भर गए, ब्रीफकेस भर गए, बक्से भर गए, मगर उनके खोपड़े और उनके दिल नहीं भर रहे हैं। एक बात बता दूं मैं आपको, टाइम भी मेरे पास इतना नहीं है, ये तुम्हारे चेहरे पर हुस्न जोबन सिंगार खूबसूरती चिट्टाई रंग रोगन निखार और बहार और जोबन ये बढ़िया बढ़िया सूटों से नहीं आएगा, बढ़िया बढ़िया क्रीम पाउडरों से नहीं आएगा, बढ़िया बढ़िया साबुनों से नहीं आएगा, बढ़िया बढ़िया शैम्पुओं से नहीं आएगा, बढ़िया बढ़िया इन मेकअप से नहीं आएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारी इस्लामी बहनों, अगर तुम्हारे चेहरे पर चिट्टाई और खूबसूरती आएगी तो फातिमा तुझ ज़हरा के नक्शे कदम पर आएगा कि फातिमा तुझ ज़हरा की तस्बीह से आएगा। तो फातिमा तुझ ज़हरा के सुभान अल्लाह, जो चिराग फातिमा तुझ ज़हरा ने जलाया था, अगर उसका धुआं तुझे मिल जाए, यही तेरे लिए हुस्न है, यही तेरे लिए जोबन है, यही तेरे लिए खूबसूरती है, और यही तेरे लिए मेकअप है। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है, किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है, शायर कहता है क्या बताएं क्या बनेंगी इल्म पढ़कर बीबियाँ, क्या बताएं क्या बनेंगी इल्म पढ़कर बीबियाँ, बीबियाँ शौहर बनेंगी और शौहर बीबियाँ, हामिदा चमकी न थी इंग्लिश पे जब बेगान की, अब है शब ए अंजुमन वो सबा की परी न हो।
तो प्यारे इस्लामी बहनों, लिहाजा अपने मकाम को समझो। तुम क्या थी, अल्लाह के महबूब ने तुम्हें क्या बना दिया। तुम एक वो वक्त तुम्हारा गुजरा है जबकि इंसान जूतियों को ले लिया करता था, तुम्हें बेच दिया करता था। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने सुबहान अल्लाह आपका मकाम बढ़ा दिया और आपका बराबर का हिस्सादार कर दिया, आपके हुकूक कायम कर दिए। हिंदुस्तान में तो यहाँ तक के हिंदुस्तान में तो ये रीत थी उस दौर में, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ आवरी से पहले कि हिंदुस्तान में तो ये रीत थी, ये चलन था कि औरत को बहुत ज़्यादा सताया जा रहा था। दिन भर काम काज करती थी, शौहर को ला करके कमा कर दिया करती थी, मगर फिर भी उसकी इज्जत व वक़्त नहीं समझता था। और वो शौहर मर जाता था तो उसके साथ में ज़िंदा औरत को जला दिया जाता था। ये वाक़यात मैंने पढ़े हैं। तो बहनों, अपने मकाम को समझो। अल्लाह के महबूब तशरीफ़ ले आए, तुम्हारे मकाम दे दिए। अल्लाह के महबूब ने फरमा दिया कि जैसा मर्दों का हक़ है वैसी औरतों का भी हक़ है। आपने सब कुछ बता दिया। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।